आपने रोज़े के ताल्लुक से पूछा कि रोज़े से हमें क्या फ़ायदा और क्या ध्यान सवाब दूंगा मिलेगा। तो उसकी किस्मत पर लोग रश्क करने लगते हैं कि एजाज क्या कम है कि बादशाह अपने हाथों से नवाजेगा। जो है असल मकसद ये अल्लाह ताला का एक है तो आज उसका अल्लाह ताला से उसका हम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को मैं ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं आज अपने गांव के अंदर जो ईद उल फित्र की नमाज अदा किए गए हैं वहीं पर मैं ईदगाह के अंदर मौजूद हूं और मैं आप तमाम दोस्तों को दिखाऊंगा और हमारे इमाम साहब भी हैं उन सभी से रूबरू कराऊंगा और हमारे साथ तो सारे लोग हैं, सभी तक हम जाएंगे और सभी जो 30 दिन के रोजे रखे हैं उनके किस नियत से रखे हैं उनके बारे में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए कैमरामैन हमारे साथ आगे तक आइए और चलिए। तो आइए हम इमाम साहब तक पहुंच चुके हैं। हमारे इमाम साहब हैं इस जामा मस्जिद के और पूरे गांव के इमाम साहब हैं। तो आइए हम इन तक पहुंच चुके हैं और हम इनसे जानेंगे कि हम लोगों ने जो 30 दिन के रोजे रखे हैं और ईद उल फित्र की नमाज अदा किए हैं तो उनसे हम लोग को क्या फायदा हुआ और कहाँ तक फायदा हम लोगों को मिला और आप हमें बताइए तमाम सारी चीजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने ईद उल फितर की नमाज सही सालिम और सही जगह पर अदा की। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं, आपने रोज़े के ताल्लुक से पूछा कि रोज़े से हमें क्या फ़ायदा और क्या सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला रोज़े के सिलसिले में बयान किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रोज़े है क्या चीज़ और रोज़े से इंसान के अंदर क्या पैदा होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इन रोज़े रखने से इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है। रोज़ा रखने से इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है और वही लोग रोज़ा रखेंगे जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर मौजूद है और जिसके दिलों के अंदर अल्लाह का डर मौजूद नहीं है वो रोज़ा सही तरीके से नहीं रखेंगे। ये चीज़ है। एक रोज़ा ये भी दिखाता है मसाकीन गरीबों का, जिनको खाने के लिए दाने दाने के लिए चक्कर लगाना पड़ता है, उसको ये रोज़ा भी एहसास दिलाता है। इसी तरीके से रोज़े में इंसान को और इंसान के जो हासमा है उस हासमे को तक़वियत मिलता है और उस हासमा जो है आराम करता है। और रोज़े की सवाब के बारे में हमसे पूछा कि जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया हदीस करीमा के अंदर है, मन सामा रमजाना ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। रोज़े की सवाब, रोज़े की फजीलत और रोज़े की सिलसिले में दूसरी हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े जो शख्स एक दिन का रोज़ा अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल करने के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह के नज़दीकी हासिल करने के लिए, अल्लाह की कुर्बत को हासिल करने के लिए उसको जहन्नम से 70 साल के फैसले से दूर कर दिया जाता है। इससे ये बात साबित होता है कि एक रोज़े से हमें और आपको क्या सवाब मिलता है। आपसे मेरी गुजारिश है कि इन चीज़ों पर आने वाले रमज़ान में आप इन चीज़ों का आप पाबंद बनेंगे तभी जाकर के आपके रोज़ा का सवाब आपको मिलेगा। तमाम लोगों से चलिए, जैसे कि हमारे इमाम साहब था और रोज़े के सिलसिले में बहुत अच्छे अंदाज अच्छे तरीके से बताया और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किए। आइए मौलाना साहब हम आपसे और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से रमज़ान और मुबारक के महीने में लोग मस्जिदों के अंदर जगह नहीं मिलता था, यानी रमज़ान के महीने में जिस तरीके से हम मुसलमान हैं, बाद रमज़ान भी मुसलमान है ना, तो नमाज हम पर फ़र्ज़ है। रोज़े हमें हमारे और आपके लिए साल में एक बार आता है, लेकिन नमाज हमें और आपको दिन में 5 वक्त की, दिन और रात मिला करके 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी है। अगर हम बीमार है, खड़े नहीं हो सकते हैं तो बैठे पढ़े, बैठे नहीं सकते हैं सोए पढ़े, सोए नहीं सकते इशारा कर पढ़े, लेकिन नमाज हमारे किसी हाल में माफ नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने रमज़ान और मुबारक के महीने को पाया और इस तरीके से ठीक नमाज अदा की,
तरावी का नमाज अदा किया, उसके बाद आप तहज्जुद का नमाज अदा करेंगे और टाइम टू टाइम जो है ना, जो आप पर दिन रात में 5 औकात की नमाज फर्ज है वो टाइम टू टाइम आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। यही तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है। इंशाल्लाह आप इन चीज़ों पर अमल भी करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह। तो मौलाना साहब हमें और एक चीज़ बताइए, हम लोगों ने जो ये ईद उल फित्र की नमाज अदा किए हैं, तो इन ईद उल फित्र की फजीलत क्या क्या है और इन ईद उल फित्र की नमाज अदा करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा मिल सकती है, इनके बारे में हम बताइए। स्वागत हूँ ईद उल फित्र के ताल्लुक से, मैं सदका फित्र के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईद उल फित्र की सदक़े जो है आपके रमज़ान के जो है शव्वाल के चाँद नज़र आने के बाद और नमाज के पहले यानी चांद नजर आने के बाद नमाज से पहले आप पर वाजिब है सदक़ाए फित्र को निकालना। अगर आपने सदक़ाए फित्र नहीं निकाला, नमाज अदा कर ली, तो आपका नमाज नहीं होगा। और ये सदक़ाए फित्र असल जो है मसाकीन का हक है। मैं उन सरदार और उन मंडल से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, खुसूसन हमारे शेर साबादी बिरादरी के अंदर ये देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, ईद उल फितर का रुपया जो है बाद रमज़ान तकसीम करते हैं। मैं उनसे कोशिश गुजार करना हूँ इस आपके माध्यम से, आपके इन चैनल के माध्यम से, कि आपके पास कम से कम अगर लोग का पैसा जमा नहीं होता है तो आप अपनी जेब खास से पैसे लगाकर, जो गाँव के अंदर, जो अड़ोस पड़ोस के अंदर जो मजबूर है, जिनके अंदर पैसे नहीं है, जिनके कमाने वाले कोई नहीं है, उनको पैसे अगर ईद की नमाज से पहले दे दे तो वो भी आपकी नमाज में खुशी खुशी शरीक हो सकता है। और यही सदक़ाए फित्र का असल मकासद है। और ये ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने से हमें और आपको बहुत सवाब मिलता है, हमारे और आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये हमारे इमाम साहब थे जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में ये बयान कर रहे थे ईद उल फित्र के बारे में और रमज़ान के बारे में। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे इस इमाम साहब के बातों पर अमल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आइए, और भी हमारे साथ एक मौलाना है, हमारे बड़े भाई है, तो उनसे भी मैं चंद बातें आपको सुनाऊंगा इसके अंदाज में। तो आइए हमारे बड़े भाई तक हम पहुंचते हैं। तो आइए हम पहुंच चुके हैं हमारे बड़े भाई जनाब मौलाना मोहम्मद ईसा साहब से। हम यही जानेंगे कि हम लोगों ने जो रमज़ान के रोजे रखे, 30 रोजे रखे और ईद उल फित्र के नमाज अदा किए, इनकी फजीलियत के बारे में बताइए और इन सारी चीज़ों को मद्देनजर में रखते हुए अपने अंदाज में बताइए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हम लोगों ने जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद बता रहा है, सौमु ली व अना अज़्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अज्र दूंगा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद वादा कर रहा है एक रोज़ेदार के लिए कि मैं ही इसका अज्र दूंगा, तो कितना अज्र देगा इसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। क्योंकि मसलन इसी दुनिया के अंदर कोई अमीर, कोई बादशाह, कोई हुक्मरान किसी के बारे में ये ऐलान करवा देता है कि मैं इसको बज़ाते खुद इनाम दूंगा, तो उसकी किस्मत पर लोग रश्क करने लगते हैं कि एजाज़ क्या कम है कि बादशाह अपने हाथों से नवाजेगा। तो दोस्तों, रोज़ेदार को अज्र सवाब देने वाला दुनिया का कोई बादशाह नहीं, दुनिया का कोई अमीर नहीं, बल्कि हकमुल हाकिमीन है, मालिक यौमिद्दीन है, जिसके ख़जाने में कोई कमी नहीं, वो आपको अज्र देगा। और इस आयत करीमा से भी आप रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। यानी इस आयत करीमा का मफ़हूम, मुख्तसर सा मफ़हूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक की अहमियत इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक में कुरान जैसे बाबरकत किताब का नुज़ूल किया, वो भी लैलतुल क़द्र में। अब यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इसका टाइम लिमिट होता है, इसलिए मैं यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। और आखिर में यही मैं दुआ करता हूँ कि जिन लोगों को भी
ये नसीब हुआ वो और जिन्होंने पूरी इखलास के साथ इस रोज़े को रखा, अल्लाह ताला उनको अजर दे और पूरी पूरी अजर दे। वसलाम। तो जैसे कि ये हमारे बड़े भाई जनाब मौलाना ईसा साहब थे, जो कि बड़े ही अंदाज में, अच्छे अंदाज में बता रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सभी देखने और सुनने वालों को हमारे तरफ से ईद मुबारक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने 30 दिन या 29 दिन का रोज़ा रखे हैं, इस रोज़ा के हालात में हमसे बहुत चीज़ का छोटी बड़ी गलती हुई होगी। इसके लिए आज जैसे ईद का दिन है तो आज उसका अल्लाह ताला से उसका हम दुआ करके उस गुनाह को, छोटे मोटे गुनाह को माफ़ कर सकते हैं। और अल्लाह से दुआ करें हम और आप कि हमारे रोज़ा जो हम 30 दिन या 29 दिन का रोज़ा रखे हैं, अल्लाह ताला हमारा रोज़ा को काबिल कबूल करे। यही मेरा दो बात कहना है। बाकी आप लोग देखिए, चैनल को देखिए, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। तो हम यहीं से अपने वीडियो को अंत करता हूं, और आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और फेसबुक पेज से नए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।